हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसके अंडर में आने वाले जितने भी बच्चे रेगुलर हो या प्राइवेट हो उनका एग्ज़ाम पैटर्न वापस से जो पिछले साल में 50% किया था सेम इस बार भी 50% रखा गया है। आई बात समझ में। ये नोटिफिकेशन में दे रखा, आपको नोटिफिकेशन उन्होंने वेबसाइट पे जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जो 2021-22 की जितनी भी एग्ज़ाम होगी, चाहे वो स्नातक हो, मतलब चाहे वो ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर सेमेस्टर हो या फिर कोई डिप्लोमा हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसको कोविड-19 के तहत वापस से 2021-22 में जो पर्सन थे, जो जितने भी क्वेश्चन थे, उनकी जो टाइमिंग थी 3 घंटे, उसको घटाकर पहली बात तो 1.5 घंटा कर दिया। मतलब वही आपको 1.5 घंटे का पेपर मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर थे, जैसे टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे। और एक चीज़ और ध्यान से देखना, एक दिन में 2 पेपर होंगे। मतलब आपके, जैसे मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो एक दिन फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर होंगे, वो 1.5 घंटे के होंगे और दोनों पेपर आपको एक साथ दे देंगे। वो जैसे पहला पेपर कंप्लीट होगा, उसके होने के बाद में आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। तो आपको प्रथम पत्र का जो समय दे रखा है वो 7 से 8:30 बजे तक, और दूसरा फिर 8:40 से 10:10 तक का आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो प्रथम पारी है। दूसरी जो पारी होगी वो 11 बजे से 12:30 बजे तक होगी, और दूसरा जो पेपर मिलेगा आपको वो 12:40 से 2:10 तक करना होगा। ऐसे ही तीसरी जो पारी होगी, ध्यान देना एक बार, जो प्रथम पारी है वो थर्ड ईयर वालों के लिए है, सेकेंड पारी सेकेंड ईयर वालों के लिए, और जो थर्ड पारी है आपकी वो थर्ड ईयर वालों के लिए है। ऐसा ही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहता। और एक चीज़ और देख लेना, इसमें आपको वही जो क्वेश्चन थे अथवा वगैरह या जो और लगा हुआ रहता था, उसकी बाध्यता भी ख़त्म कर दी है। आपको 5 यूनिट में से जो भी यूनिट अच्छी लगे, आपको कोई सी भी 2 यूनिट, 2 में से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और थर्ड यूनिट आदि आपको पढ़नी है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, और इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपने 6 क्वेश्चन किया है तो आपके सिर्फ पहले वाले ही 5 क्वेश्चन चेक होंगे, छठा क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। केवल आपको 50% ही करना है। यूनिट की इसमें बाध्यता ख़त्म कर दी है, ये ध्यान रखना। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केवल आपको 50% ही करना है। मान ले किसी के 4 यूनिट आती है तो उसको सिर्फ 2 ही यूनिट करनी है। और जो नंबर है, जो 100 नंबर का पेपर है, उसको 50 नंबर में कन्वर्ट कर रहा है उन्होंने। आई बात समझ में। बस ये चीज़ ध्यान रखना। आपको अधिकतर अंक दे भी रखा, उदाहरण के लिए जैसे 100 नंबर का पेपर हो तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। 80 अंक का है तो 40 अंक मान के करना आपको, 50 अंक का है तो 25, और 75 का है तो 38 अंक मान के आपको करना। ध्यान देना इस चीज़ का। जैसे पेपर अपनी केमिस्ट्री में एक 33 नंबर का होता है, तो आपको 33 का आधा नहीं करना, आपको 34 का, मतलब 17 नंबर का मैटर आपको पेपर में करके आना होगा। जैसे 33 नंबर का है तो वो एक और डिजिट है, इवन डिजिट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मान के करना आप लोगों को। आई बात समझो। और जो प्रायोगिक परीक्षाएं होगी, मतलब जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, वो प्रैक्टिकल किसके बेस पे होंगे? वो आपके फाइल और असाइनमेंट के आधार पर ही प्रैक्टिकल होंगे आपके कॉलेज में। जो आपने फाइल सबमिट कराई है, जो आपने असाइनमेंट दिए, उन्हीं के आधार पर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। और प्रैक्टिकल्स करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल आएगा। अब ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल के ऊपर कि वो बच्चों को बुलाता है या नहीं बुलाता, लेकिन आपको फाइल और असाइनमेंट के आधार पर ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो आप फाइल और असाइनमेंट ज़रूर कॉलेज में जमा करवा दीजिएगा। और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो उनको क्या करना है, जहाँ पे आपको सेंटर दिया होगा उस सेंटर पर जाकर आपको क्या करना है, फाइल्स जमा करवानी है। वहीं पे आपका एक्सटर्नल आएगा, वहीं से आपको न्यूज़ मिलेगी कि आपका प्रैक्टिकल कब और कहाँ करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। केवल आपको 50% करना है और 50% को अच्छे से करके जाना है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको 3-3 यूनिट तो करना ही है, ताकि आप कम से कम 6 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको 5 क्वेश्चन वहाँ आसानी से आपके मिल जाने चाहिए। अब वो 3 यूनिट आपको बहुत इजी सी यूनिट देखनी है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।